पीटीआई समर्थकों के बढ़ते काफिले से हालात इतने भयावह हो चुके हैं, इस्लामाबाद की सुरक्षा में आर्मी लगानी पड़ी। मैदान जंग बन चुका है इस वक्त इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद की सड़कों पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स और प्रोटेस्टर्स आमने सामने हैं। 5 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स मारे जा चुके हैं अब तक, और कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 प्रोटेस्टर्स भी उसमें हलाक हुए। अब जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के समर्थकों का जोरदार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ इमरान खान के समर्थक आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। जिन्ना लैंड में जल्द से जमीन तक आजादी की जंग छिड़ी है। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की अगुवाई वाली भीड़ ने पूरे इस्लामाबाद को एक तरह से हाउस अरेस्ट कर दिया है। इमरान खान और पाकिस्तान, हमने इमरान खान और पाकिस्तान के लिए कश्तियां जला के निकले। ये हमें आज यहाँ पर स्ट्रेट फायर करके मार भी देना, क्या होगा, शहीद होंगे। हमारे लिए फख्र की बात है, या गाजी होके जाएंगे या शहीद होके जाएंगे, लेकिन अपने मुतालबात पूरे करवाए बगैर नहीं जाएंगे। पाकिस्तान हार चुका है। पाकिस्तान आज देखा जाए तो हार गया, और ये हर गेम में पाकिस्तान हार जाता है। 77 ईयर्स में पाकिस्तान मुसलसल लूज कर रहा है। जिस तरह आपने खुद फरमाया है, $700 मिलियन पर डे के हिसाब से पाकिस्तान इकोनॉमी इज गेटिंग वीकर। द लास्ट इज 7। इमरान समर्थकों को रोकने के लिए अब शहबाज सरकार ने पाकिस्तानी आर्मी को आगे कर दिया है। राजधानी के रेड जोन को सेव करने के लिए पाकिस्तानी सेना को बुलाया गया है, जिसमें संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, सुप्रीम कोर्ट जैसी सरकारी इमारतें शामिल हैं। हुकूमत के हाथ में अब कुछ नहीं रहा। अब फैसला अगर करना है तो कैदी नंबर 804 ने करना है, फैसला करना है तो इन मुजाहिरीन ने करना है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, इस हवाले से मैं आपको वीडियोस दिखाता हूं, फिर आप भी मुझसे मुत्तफिक होंगे कि वाकई अब फैसला अवाम के हाथ में है। इसलिए कि अब ये लोग फैसला करेंगे कि हमने डी चौक कब पहुंचना है। जो कुछ अब तक हो चुका है, उसके बाद आर्मी को बुला लिया गया है, पाकिस्तान आर्मी को कॉल कर लिया गया है, और शूट ऑन साइट, शूट टू किल, मौके पर गोली मारने का हुक्म, ये ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। इससे पहले इमरान खान ने 13 नवंबर को विरोध का आखिरी ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने चुराए गए जनादेश, पीटीआई समर्थकों की गिरफ्तारी और तानाशाही शासन के खिलाफ 24 नवंबर को प्रदर्शन की बात कही थी। और इसका असर अब इस्लामाबाद की सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। तार साहब, हमारी डेस्टिनेशन क्या है? क्या हमें जो दुनिया देख रही है, उधर से बेलारूस का 75 लोगों का वफद इस्लामाबाद पहुंच गया है। वो पता नहीं सुना हेलीकॉप्टरों के जरिए पहुंचा, क्योंकि सड़कों पे तो इस वक्त सुनसान बैठी हैं। तार साहब, हमारी मंजिल क्या है? बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको इस वक्त इस्लामाबाद में है। पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने बुशरा बीबी को चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारी हाई सिक्योरिटी जोन में घुसने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। कि पाकिस्तान आर्मी को कॉल कर लिया गया है, डिप्लॉय कर दिया गया है, और मौका पर ही गोली मारने का हुक्म। 245 आर्टिकल 245 वो है कि जिसके तहत, जिसके अंडर ये वाला ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि मौके पर ही गोली मार दें। यानी जिनके हाथों में बंदूक है वो देखेंगे कि कुछ भी ऐसा हो रहा है कि जिसके ऊपर, तो वो मार देंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस समय पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। पाकिस्तान में मुसलमान को ही मार रहा है। हुक्मरान आपस में भिड़ रहे हैं। इमरान और उसके समर्थक फौज को गाली दे रहे हैं। ये काम तो भारत 75 साल में नहीं कर पाया, जो इमरान ने पिछले 1-1.5 साल में कर दिया। पहले तो पाकिस्तान के मुसलमानों ने गैर मुस्लिम हिंदू, सिखों और ईसाइयों को मारा, और अब सिया मुस्लिमों को काफिर बताकर मारना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान सिया सुन्नी के लिए युद्ध का मैदान बन गया है। सुन्नी मुसलमानों को तालिबान और सिया मुसलमानों को ईरान सपोर्ट कर रहा है। इसी कट्टर इस्लामिक विचारधारा के कारण पाकिस्तान में मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन बन बैठा है, क्योंकि हिंदू और सिखों की तो पाकिस्तान में आबादी बची नहीं है, और जो कुछ बचे भी हैं वो भी डर डर के जी रहे हैं। पाकिस्तान तबाही की उस नहज पर पहुंच चुका है जहां से वापस आना मुश्किल है। पाकिस्तान की इस तबाही की वजह कट्टर इस्लामिक विचारधारा है, जिसने पाकिस्तान को जकड़ रखा है। इस कट्टर इस्लामिक विचारधारा से पूरी दुनिया परेशान है। पाकिस्तान के जिस तरह के हालात बन चुके हैं, उसके लिए ये पाकिस्तानी ही जिम्मेदार है। क्या हम ऐसे ही लगे रहेंगे क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं मेरे से फौज बात नहीं करती, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की अटेंशन हासिल करना चाहते हैं, इसलिए कहा जा रहा है जल्द से जुलूस ने। बुशरा बीबी के इशारे का इंतजार है। मैं अपने आखिरी सांस तक खड़ी रहूंगी, आप लोगों ने मेरा साथ देना है। सवाल ये है कि शहबाज शरीफ हुकूमत से आर पार की जंग को तैयार, बुशरा बीबी क्या अपने शौहर इमरान खान को कैद से रिहा कराने में कामयाब होंगी? खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI चाहती है कि सेना और इमरान खान के बीच UAE मध्यस्थता करे। इसके लिए ISI ने UAE से दखल की गुजारिश की है ताकि इमरान खान एंड टीम को कंट्रोल में लाया जा सके, लेकिन UAE ने अब तक ISI के इस प्रपोजल पर हामी नहीं भरी है। इसका सीधा फायदा बुशरा बीबी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शहबाज सरकार या पाकिस्तानी आर्मी या दोनों ही
पीटीआई के साथ समझौते के मूड में नहीं है। इस्लामाबाद को रावलपिंडी इस्लामाबाद को 300 पॉइंट्स से 300 बैरियर लगाए गए हैं। रावलपिंडी शहर को अकेले को 70 पॉइंट से चोकअप किया गया, बंद किया गया। मरी की उधर से इनको खतरा था कि आजाद कश्मीर से भी काफिले आएंगे। मरी की सड़कों के गवर्नमेंट ने सड़कें ठीक करने बनाने की बजाय खंदकें खोदी हैं सड़कों के अंदर, और शहर आज ये लग रहा है, इस्लामाबाद इस तरह लग रहा है जिस तरह सी पोर्ट है। इतने कंटेनर हैं जिस तरह सी पोर्ट के ऊपर कंटेनर होते हैं। चीमा साहब, अब मैं उनकी स्ट्रेटेजी आज मैंने बड़े गौर से 2 दिन, क्योंकि मैं दुखी हूं चीमा साहब। एक सामने बैरियर बनाया जाता है कंटेनर्स का, और कंटेनर्स के अंदर सामान मौजूद है। वो डिलीवरी के लिए कंटेनर फैक्ट्रियों में अपने वेयर हाउसेस में जा रहे होते हैं, पुलिस रास्ते से पकड़ के ले आती है, उनके अंदर सामान मौजूद है। गरीब बिजनेसमैन ताजरों का सामान अंदर मौजूद है, जो कि सड़ के भस्म हो जाना है जिसने। उनको विद लगेज वहां लाया जाता है। पहले बैरियर बनाए जाते हैं और दूसरे से हमला आवर जो है उनके साथ क्रेने हैं इनको हटाने के लिए। लेकिन जब वो पहला बैरियर हटाते हैं उनका कंटेनर्स का, आगे पुलिस ने मोर्चे बनाए हैं और उनके फिर दोबारा पीछे कंटेनर है। उसके अंदर काला बुर्का है। अब पता नहीं वो खुद उस काले बुर्के में मौजूद है या नहीं मौजूद है, उनमें जिन्नात हैं शायद, या काले बकरे भी पीछे, काले बकरों की भी तैयारी है। और फिर मेरा जिन्नात और सारा, और सुना खबरें आ रही हैं कि पहले ये दोनों लड़े हैं गंडापुर, और ये कि लीड मैंने करना, वो कहती मैं लीड करूंगी। फिर दोनों ही निकल पड़े हैं और उसकी आवाज पता नहीं किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली, उसने हम वहां बैठेंगे जब तक खान नहीं छोड़ा जाएगा हम नहीं आएंगे। अगले दिन किसी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी, कहती है मैं बहुत वफादार बीवी हूं, और वफादार बीवियां अपने हस्बैंड्स के लिए जान दे देती है। थोड़ा पिछला मां ने कहा जरा छाड़ा ही 5 बच्चों वाला, वो किथे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ तेरी कोई वफा नहीं सी, जिहदी फोटो भी हटा छड़ी सी घर दे विचों जो मालिश होंदी सी उत्थे। चलो चीमा साहब देखें, पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना, जिस तरह की कौम होगी उस तरह के मुर्शद दे दिए जाएंगे उनको। गुंजाइश थी जो इसने अगले दिन किया है, इसने सऊदी अरेबिया के हवाले से, कि वो शरीयत खत्म करने वाले थे, तो बाजवा को कॉल आ गई, किन्नू लेके आ गए। मैं बड़ा खुश हूं उस कॉल पे, इन्होंने तस्लीम तो किया है कि बाजवा लेकर आया था, ये खुद नहीं आए थे। 2018 का इलेक्शन जाली था, खुदा ने इनको हदायत दी है कि खुद ही ये तस्लीम इन्होंने कर लिया कि हमें लाया गया था। बाजवा साहब ने आगे से माफिया, मैं कहता हूं गलत है, उन्होंने भी आगे से कहा जी मैनू ले चलो उत्थे, मैं कसम चुकना जाके सऊदी अरब। ओए आदिल ते वर्थ इट, सफाई देने वास्ते वर्थ ने। ये आप मक्का मदीना जाके आप इसकी चीज की कसम उठाएंगे, को और ब्लेम ला देंगे, फिर में 4-4 यूटर्न मार दें। आज चीमा साहब इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया फाइनल कॉल, वो कॉल फाइनल नहीं थी, मिस्ड कॉल थी। अगले, मैं आपको गारंटी करता हूं अगले हफ्ते फिर एक और फाइनल कॉल आ जाएगी। मजाक है चीमा साहब, ये मजाक